पार्ट 14 लाल बहादुर शास्त्री। 5-6 साल का नन्हा बालक साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में आम का एक बगीचा था। उसे देखकर बच्चों का मन हुआ क्यों न वहां जाकर कुछ आम तोड़कर खाए जाएं। सब बच्चे राजी हो गए। नन्हा बालक भी साथियों के साथ आम के बगीचे में चला गया। सभी बच्चे माली की नजर से बचकर आम तोड़ने लगे, लेकिन नन्हा बालक चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, अरे नन्हे, बुत्सा क्यों खड़ा है? तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम? लेकिन नन्हे के अंतःकरण ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी बीच उसकी दृष्टि गुलाब के पौधे पर खिले एक फूल पर पड़ी। सुंदर गुलाब को देखकर उसका जी ललचा गया और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। तभी बगीचे का माली डंडा फटकाता हुआ वहां आ धमका। उसे देखते ही सभी बच्चे भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा। माली ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहां है तेरा घर? चल, मैं तुझे तेरे पिताजी के पास ले चलता हूं। नन्हे ने सहमते हुए कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं। बालक का भोला चेहरा और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। उसका गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ। उसे बालक पर दया आ गई। उसने बच्चे को समझाते हुए कहा, पिताजी भी नहीं है तुम्हारे, फिर तो तुम्हें और भी अच्छा लड़का बनना चाहिए। चलो घर जाओ और फिर कभी ऐसे बच्चों की संगति में मत रहना। माली की यह बात नन्हे के हृदय में बैठ गई। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह एक अच्छा लड़का बनेगा। जानते हो बच्चों, यही बालक आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार बहुत साधारण था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता आदर्श विचारों की महिला थीं। लाल बहादुर अभी 2 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि इनके पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार दुख के सागर में डूब गया। फिर भी इनकी मां अपने नन्हे लाल का मुंह देखकर सारा कष्ट सहन करती रही। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद लाल बहादुर को वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। ये हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब इन्हें महात्मा गांधी जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। गांधी जी की सादगी, विचार और देश प्रेम की भावना देखकर ये बहुत प्रभावित हुए। इनके मन में भी देश सेवा की भावना पैदा हो गई। जब ये केवल 17 वर्ष के थे तब गांधी जी ने देश के युवकों और विद्यार्थियों से असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आग्रह किया। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन काफी लंबे समय तक चलता रहा। आंदोलन समाप्त होने के बाद इन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। वहां इन्होंने शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब लोग इन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहकर